So I'm Jagdish. So part one of neural networks, the basics of neural networks में हमने देखा the feed forward network, how it works, which is a very basic neural networks and उसकी understanding भी बहुत important है. So in order to go in advance, so उसमें हमने study करे उसके various elements and the components like a hidden layer and the hidden layers में क्या क्या है weights, activation function and the bias. सो अब हम आगे देखेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मुझे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा. सो हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क CNN और RNN which is a advanced version of the feed forward network which has a loops and the feedback and that's called the recurrent neural networks. और हम देखेंगे उसके बाद LSTM long short long short memory neural networks and then we will proceed to ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स एंड क्या शॉर्टकमिंग रही रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की वो भी हम देखेंगे. और फिर उसके बाद आप देखिएगा द कंप्लीट वीडियो ऑन रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स विच इज़ वेरी डिटेल्ड और RNN जो एक बेस भी रहा है ट्रांसफॉर्मर मॉडल का. और उसके बाद मेरा जो वीडियो है वो आएगा ट्रांसफॉर्मर 1, ट्रांसफॉर्मर 2 एंड ट्रांसफॉर्मर 3. 3 पार्ट्स में ट्रांसफॉर्मर्स आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. CNN स्टैंड फॉर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स होता है, इसमें कॉन्वोल्यूशन इज द मेन वर्ड. सो ये बेसिकली ना पहले नेटवर्क्स जो थे ना FNN वो इमेजेस पे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो इमेजेस को समझ नहीं पा रहे थे. तो एक नया नेटवर्क आया ANN, नया ANN आया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. सो उसमें क्या हुआ कि जैसे पीछे था इनपुट लेयर आउटपुट लेयर तो रहेगी बट हिडन लेयर के साथ ये हमारा एक कॉन्वोल्यूशन लेयर भी आई. कॉन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल टर्म बट इट्स अ काइंड ऑफ अ फिल्टर. सो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के 3 पार्ट थे. कॉन्वोल्यूशन, पूलिंग एंड फुली कनेक्टेड. बिकॉज मुझे एक ही पेज पे एक ही स्लाइड पे आपको मुझे समझाना है क्योंकि हमें RNN तक जाना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर तक जाना है. ऑल्दो CNN इटसेल्फ में अपना एक सब्जेक्ट है. तो CNN इज अ मैथमेटिकल फंक्शन और इट्स अ फिल्टर टाइप. ठीक है, टू डिटेक्ट द पैटर्न सिमिलैरिटीज. अब क्या है, समझ लो ये इमेज है एक लड़के की, बिकॉज ये फेस डिटेक्शन में बहुत यूज होता है. तो इसकी इमेज में पैटर्न में क्या करेगा, इसकी आईज कैसी है, नोज कैसी है, कलर टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तो उस हिसाब से एक इमेज बनाएगा. और जो पूलिंग है वो क्या करेगी, वो एक की डिटेल्स लेगी, जैसे आईज लेगी, हेयर लेगी, कॉम्प्लेक्शन लेगी, और जो फुली कनेक्टेड लेयर है वो डिसाइड करेगी. तो एक तरह से ड्यूटी बन गई. तो ये इमेजेस पे काम करता है. बेसिकली ये इमेजेस के लिए डिज़ाइन हुआ था. सो ये था CNN. अब हम देखेंगे RNN. सो RNN स्टैंड्स फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स. सो RNN में क्या हुआ, दे आर नथिंग बट दे आर दी FFN. यहाँ पे थोड़ा टाइपो हो गया है, FFN प्लस लूप्स, बट आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तो आई विल करेक्ट इट. सो न्यूरल नेटवर्क्स में क्या था, सॉरी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स में क्या था, सिर्फ इनपुट था एंड आउटपुट था एंड देयर वाज नो मेमोरी. मतलब जैसा इनपुट आ रहा था वैसे ही आउटपुट बाहर जा रहा था. कुछ प्रोसेसिंग हो गई, लाइक क्लासिफिकेशन हो गया, स्पैम नॉट स्पैम, या अगर कोई एप्लीकेशन हो गया. सो RNN जो थे अब जो इंट्रोड्यूस हुए वो बेस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स थे सीक्वेंशियल और सीरियल डेटा के लिए, थोड़ा ज़्यादा डेटा के लिए, बिकॉज ये मेमोराइज कर रहे थे पुरानी बातों को या पुरानी डेटा को विद द हेल्प ऑफ फीडबैक लूप्स. तो दिस इज़ अ फीडबैक लूप. इसमें हिडन लेयर्स में फीडबैक लूप इंट्रोड्यूस हो गई. सो एक एग्जांपल लेते हैं, द कैट सैट ऑन द मैट. अगर हम इसको फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में इनपुट करते तो ये आउटपुट दे देता कि कुछ भी कैट के क्वेश्चन के बारे में. लेकिन अगर हम इसको, ये जस्ट एग्जांपल है, अगर हम इसको एक जंबल वर्ड देते, जंबल सेंटेंस देते हैं, मैट ऑन दी सैट द कैट, तो ये कुछ रिलेशन नहीं बना पाता. वाई? बिकॉज इनके पास कोई मेमोरी नहीं है, नो मेमोरी. वेयर एज RNN हैज़ अ मेमोरी. ये फीडबैक मेमोरी होगी एंड दे मेक अ रिलेशन. लास्ट वर्ड से एक रिलेशन बना रहे थे, लास्ट वर्ड या लास्ट डेटा वॉट एवर. सो उसके बाद हम, ये तो एक सिंपल था, लेकिन उसके बाद
आर एन एन कंसिस्ट ऑफ मैनी मैनी लेयर्स. सो हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं. सो बहुत तरह के आर एन एन होते हैं. इसमें इनपुट लिया है मैनी टू मैनी, बिकॉज यहाँ बहुत सारे इनपुट है, बहुत सारे आउटपुट है, मैनी टू मैनी. सो उसमें क्या होगा कि ये हिडन लेयर्स जो एफ एफ एन की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, बिकॉज ये पुराना डेटा रिमेंबर कर रही थी विद इन द टाइम सैम्पल्स. सो ये अगर एच टी है तो ये एच टी प्लस वन था और ये एच टी प्लस टू था. ये इसमें है. सपोज दिस इज द इनपुट टी माइनस वन, टी माइनस टू, और ये पुराना प्रीवियस डेटा यहाँ पे हिडन लेयर एच टी और एच टी माइनस वन वो रिमेंबर कर रहा था. सो हिडन लेयर्स बिकम्स मोर पावरफुल एज स्टॉक प्रिडिक्शन. एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, बिकॉज स्टॉक प्रिडिक्शन में हमें क्या कहते हैं, पुराना डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक प्रिडिक्शन में कि पुराना ट्रेंड क्या था. तो आर एन एन में एक और, ऑल्दो जब आप आर एन एन का डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आर एन एन, लाइक वन टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी एंड मैनी टू मैनी, लाइक दिस, मैनी टू मैनी. ठीक है. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जो कि बहुत यूज़ हो रहा है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए. बहुत सारे इनपुट होंगे लेकिन एक आउटपुट होगा. दिस इज मैनी टू वन. सो इसमें क्या होगा कि इस न्यूरल नेटवर्क में सपोज आप अमेजन से कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं और उसका रिव्यू देते हैं. कोई इसको 1 स्टार देता है, कोई 2 स्टार देता है, कोई स्टार भी नहीं देता, कोई 5 स्टार देता है. ओके, लाइक दिस. सो ये मैनी डेटा तो मैनी होगा और ये रिमेंबर करेगा और एक रिलेशन बना के आपको आउटपुट दे देगा. या तो देगा सिंगल आउटपुट, या सैड, या हैप्पी, या न्यूट्रल. सो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है आर एन एन का, मैनी टू वन आर एन एन टाइप में, अबाउट दी सेंटिमेंट एनालिसिस. तो इस तरह से आर एन एन बहुत पावरफुल टूल बनता गया और एक स्टेप टूवर्ड्स लेता गया टूवर्ड्स दी ट्रांसफॉर्मर मॉडल. लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था कि ये इसमें सिर्फ वर्किंग मेमोरी थी, मतलब एक शॉर्ट टर्म मेमोरी थी. लेकिन जो लॉन्ग डेटा है, जैसे आपने मान लो कि 100, 200 या 300 या 400 पेज डेटा डाल दिया, उसे समराइज करने के लिए बोला, जो कि चैट जीपीटी या अदर एलएलएम आज की डेट में कर पा रहे हैं विदाउट एनी मच प्रॉब्लम. सो एक स्टेप शुरू हुआ, एक नया वो डिस्कवर हुआ न्यूरल नेटवर्क LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो ये एक लूप होल था कि वो ज़्यादा बड़ा डेटा, सिक्वेंशियल डेटा को आर एन एन हैंडल नहीं कर पा रहा था. तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इंट्रोड्यूस हुआ. इसमें 2 मेमोरीज आई, ये और ये. सो LSTM इज अ काइंड ऑफ एडवांस आर एन एन. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे को चैटबॉट का इंट्रोडक्शन ये हुआ कि इससे मेमोरीज बढ़ी. तो चैटबॉट मतलब न्यूरल नेटवर्क्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा मेच्योर हो गया, वो आपसे भी क्वेश्चन पूछने लग गया इन लॉन्ग ड्यूरेशन इन दी टाइम सैम्पल्स. सो आर एन एन इसलिए फेल हुआ. वाई आर एन एन फेल्स, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, क्योंकि आर एन एन टेक्स द इनपुट प्लस हिडन स्टेट, आउटपुट्स द न्यू हिडन स्टेट्स. बट इसमें एक प्रॉब्लम रही, वैनिशिंग ग्रेडियंट. वैनिशिंग ग्रेडियंट मतलब होता है कि जैसे हमने एक चाइनीज़ विस्पर का एग्जांपल है, किसी बच्चे ने इसके कान में बोला एक बच्चे के, तो यहाँ तक बात चेंज हो जाएगी या डिमिनिश हो जाएगी, वो भूल जाएगा, बीच वाला भूल भी सकता है, माइट फॉरगेट. तो ये एक एनालॉगी है. तो वैनिशिंग ग्रेडियंट मीन्स डेटा एटीन्यूएट हो जाएगा, एम्पलीफाई नहीं होगा विद द न्यूरल नेटवर्क्स आर्किटेक्चर. उसका आर्किटेक्चर ये ऐसा है. तो उसके लिए हमको सॉल्यूशन मिला LSTM में, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. इसमें क्या हुआ कि दो मेमोरीज हो गई, एक तो हिडन वाली और एक सेल स्टेट. सेल स्टेट थी लाइक अ लॉन्ग टर्म मेमोरी और हिडन स्टेट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. ठीक है.
सो इट्स अ LSTM इज़ ऑल्सो अ बिग सब्जेक्ट, बट मैं एक या दो स्लाइड्स में इसको थोड़ा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ जिससे आप अंडरस्टैंड कर दें। सो LSTM कंसिस्ट ऑफ एंड वर्किंग है, उसमें एक फॉरगेट गेट होता है, एक इनपुट गेट होता है और एक आउटपुट गेट होता है। सो फॉरगेट गेट में क्या होता है कि करंट इनपुट होता है और द प्रीवियस हिडन स्टेट होती है फॉरगेट गेट। और इनपुट गेट में कुछ नया ऐड होता है तो उसको भी वो अपने ब्रेन में कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और ये यूज करते हैं फंक्शंस को, एक्टिवेशन फंक्शन को, सिग्मॉइड को, ठीक है। और उसके बाद होता है आउटपुट स्टेट। आउटपुट स्टेट जाए व्हाट पार्ट ऑफ द सेल विल बिकम हिडन। अब ये डिसाइड करता है कि किसको हाइड करना है या किसको वेटेज ज़्यादा देनी है, जो आपने पार्ट 1 में देखा कि किसको आपने फंक्शन लगा के एम्पलीफाई करना है। तो इस तरह से ये थ्री मेन कंपोनेंट पार्ट्स हैं इसके, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। और LSTM टुवर्ड्स ट्रांसफार्मर की तरह जाता रहा, बट इसकी मेमोरी भी इनफ नहीं थी कि वो ह्यूमन मतलब सीरियल ह्यूज डेटा को हैंडल कर पाए। तो उसके लिए डेवलप हुआ ट्रांसफार्मर मॉडल 2017 में, जिसका डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें ये एक गूगल रिसर्च डिपार्टमेंट में आशीष वासवानी काम करते थे। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, अटेंशन ऑल यू नीड। उसका ये एक छोटा सा एक पिक्चर है, बट आई विल दिस विल बी एक्सप्लेन वेरी डिटेल्ड इन माय ट्रांसफार्मर वीडियो, सो यू मस्ट वॉच इट। तो इसमें क्या था, इनपुट आउटपुट तो था ही, उसमें कोई हिडन लेयर नहीं थी। एक इनकोडर और डिकोडर था, अटेंशन लेयर थी और मल्टी हेड अटेंशन लेयर थी और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क था। और जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था, एक्टिवेशन फंक्शंस थे, बायस था और वेट्स था। ये हमेशा कोई भी न्यूरल नेटवर्क्स में रहेगा। अगर अभी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफार्मर मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है इवन इन 2025 में, आज रेवोल्यूशन है, कल कोई दूसरा आता है मॉडल, उसमें भी वेट, बायस एंड एक्टिवेशन फंक्शन विल एग्जिस्ट बिकॉज दे आर द बेसिक। सो इसमें क्या किया कि ये जो सेंटेंस है, स्टूडेंट बॉट द केक फॉर द टीचर एंड इट वैनिश बिकॉज, तो इसमें क्या किया कि इसमें मल्टी हेड अटेंशन मॉडल आया, जो कि रावण से शायद इंस्पायर्ड था, इट्स जस्ट जोकिंग। सो इसने क्या किया कि हमें सारे एंगल से इसको देखूंगा। ये सेट कि इल वॉच, मतलब इन्होंने ऐसा किया कि एक सेंटेंस को पैरेलल में एक ही बारी में रीड कर दिया। दिस वाज अ पैरेलल प्रोसेसिंग, PARALL, पैरेलल। और FNN, FFN, CNN, RNN वर सीरियल। सो पैरेलल प्रोसेसिंग फास्ट हो गई और मोर अंडरस्टैंडिंग हो गई, और अटेंशन, हर एक वर्ड पे अटेंशन मिली, मल्टी हेड अटेंशन मिली और एक रिलेशन बनने लग गया। सो दिस वाज द ट्रांसफार्मर इन वेरी short 2 slides explanation, but it's very deep. So ट्रांसफार्मर मॉडल में ये जितने भी हैं, LLM, BERT, ये सब ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है, ठीक है। ट्रांसफार्मर मीन्स to transform one sequence to another, which is encoder to encode to decode. और सेल्फ अटेंशन टेक्निक इज इंट्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ रिकरेंस। इसमें सेल्फ अटेंशन टेक्निक आई, जो कि अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है। It was a very powerful for long context like 350 पेज ऑफ डेटा थैंक्स टू अटेंशन टेक्निक्स। मतलब ये बहुत बड़ा बड़ा डेटा भी अंडरस्टैंड करके मीनिंगफुल आंसर्स दे रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मर रन मल्टीपल सीक्वेंस इन पैरेलल, अलग अनलाइक RNN, मतलब इतना मल्टीपल सीक्वेंस है और इसलिए ये बहुत फास्ट है, और इसलिए इसको एक फ्लैगशिप, चैट जीपीटी को एक फ्लैगशिप मॉडल बोला है इन्होंने, एंड OpenAI की टीम ने, कि चैट जीपीटी कैन अंडरस्टैंड बिलियंस ऑफ डेटा एंड ऑल दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरा इसके बाद RNN वीडियो भी देखें इसके बाद, और ट्रांसफार्मर के भी वीडियोस देखें। होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस whole slide, and thanks a lot for watching. Please subscribe my channel, and thanks for your support. Bye bye, have a nice day.